As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. This is the third page of The Lost Child. From the supplementary reader moments for the students of class 9. तो जैसे जैसे वे लोग गांव के नज़दीक आए, बच्चे ने भीड़ों से भरी हुई कई अन्य पगडंडियों को देख सकता था, जो पगडंडियां मेले के भंवर की तरफ जाती थीं। तो उस बच्चा ने एक बार भय तो महसूस किया और उस दुनिया के हलचल से आकर्षित भी हुआ जिस दुनिया में वह प्रवेश करने जा रहा था। और स्वीट मीट सेलर होक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. And the child stared open-eyed, and his mouth watered for the burfi. That was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. एक मिठाई विक्रेता चीख चीख के अपना सामान बेचता था। उसने चीख के कहा, मेले के प्रवेश द्वार के कोने पे उसने चीख के कहा, आइए गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी लीजिए। तो चांदी और सोने के पत्तियों से सजे बहुरंगी मिठाइयों के ढेर के पास उसके काउंटर पर एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। बच्चा ने खुली आंखों से एक टक से मिठाई दुकान को उसने देखा और उसका मुंह बर्फ़ी के लिए उसका मुंह पानी से भर गया। जो बर्फ़ी उसकी प्रिय मिठाई थी। उसने धीमे से बुदबुदाते हुए कहा कि मुझे वह बर्फ़ी चाहिए, लेकिन वह आधे रूप से जानता था कि चूँकि उसने मिठाई की मांग की, लेकिन वह जानता था कि उसकी मांग, उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता उससे कहेंगे कि तुम कितने लोभी हो। इसलिए जवाब का इंतज़ार किए बिना वह आगे बढ़ गया। A flower seller hawked a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured,
I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So, without waiting for an answer, he moved on. एक फूल विक्रेता ने चीख के कहा, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला लीजिए। तो वह बच्चा तो बिना रुके उसकी तरफ खींचता हुआ लगा कि वह चला गया। आकर्षित होता हुआ मालूम पड़ा वह उस टोकरी की तरफ गया जहाँ फूलों के ढेर लगे हुए थे। और आधे रूप से उसने गुदगुदाते हुए कहा कि मुझे वह माला चाहिए। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उस माला को खरीद देने से, उन फूलों को खरीद देने से इनकार कर देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि अरे वे तो बहुत ही सस्ते हैं। इसलिए जवाब का इंतज़ार किए बिना वह बालक आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play. He was too old to play with such toys, so he walked on farther. एक आदमी एक डंडा पकड़े खड़ा था और डंडे के छोर पर पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के बलून बंधे हुए थे धागे से लाठी डंडे के छोर पे, और सारे बलून धागे के सहारे हवा में उड़ रहे थे। बालक रेशमी रंग के इंद्रधनुषी आभा से वह बालक सामान्य रूप से आकर्षित हुआ, मोहित हुआ, और वह उन बलूनों को पाने की तीव्र इच्छा से भर गया। लेकिन वह अच्छी तरह अपने माँ बाप को जानता था कि उसके माँ बाप उसे कभी नहीं खरीद देंगे बलून, क्योंकि वे कहेंगे कि तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम ऐसे खिलौनों से खेलोगे। इसलिए वह बालक आगे बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. एक सपेरा एक सांप के पास बीन बजाते हुए खड़ा था। जो सांप एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था और अपना सिर ऊपर उठाए हुए था, अपना फन ऊपर उठाए हुए था,
एक हंस की गर्दन की तरह अपनी गर्दन को बड़े सुंदर ढंग से मोड़कर अपना फन उठाए हुए था, जबकि अदृश्य जलप्रपात की धीमी धीमी लहरों की तरह उस बीन की मधुर आवाज़, संगीत मधुर आवाज़ उस बालक के कानों में पड़ी। वह बालक स्नेक चार्मर सपेरे की तरफ गया, लेकिन यह जानता था कि उसके माता पिता ने सपेरे के जो सपेरा बजाता है बीन, तो उस बीन की कर्कश आवाज़ को सुनने से उसके माता पिता ने मना किया था, इसलिए वह बालक आगे बढ़ गया। There was a roundabout in full swing. Men, women, and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. एक चक्राकार झूला था जो अपनी पूरी तेज गति में घूम रहा था। पुरुष, महिलाएं और बच्चे इस चक्राकार गति में, वृत्ताकार गति में उस झूले पर बैठ के झूल रहे थे और चक्राकार गति से उत्तेजित होकर झूले के चक्राकार या वृत्ताकार गति से उत्तेजित होकर वे सारे झूले पर बैठे पुरुष, महिला और बच्चे चीखते थे खुशी के मारे और ठहाके मार के हंसते थे। वह बालक ने बड़े चाव से उन लोगों को झूला पर झूलते हुए देखा और तब उसने एक अनुरोध किया अपने माँ बाप से कि मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ, फादर मदर, कृपया मुझे उस झूले पर जाने की अनुमति दीजिए। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there. Ahead of him, he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं था। तो उसने अपने माता पिता की तरफ मुड़ा देखने के लिए, लेकिन उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। उसके माता पिता अहेड ऑफ हिम, उससे आगे निकल गए थे। वह अगल बगल यानी दोनों तरफ दाएं बाएं उसने देखने के लिए वह मुड़ा, लेकिन वे लोग दाएं बाएं अगल बगल में भी नहीं थे। He looked behind. तब उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father." Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic-stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. "Mother, father," he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसके सूखे गले से एक पूर्ण गहरी रोने की आवाज़ निकली और शरीर के अचानक झटके से वहाँ से वह दौड़ पड़ा जहाँ वह खड़ा था। वास्तव में वह भय के मारे रोते हुए, मम्मी पापा चीखते हुए वह दौड़ा इधर उधर।
उसकी आंखों से गर्म और भय के मारे उसकी आंखों से गर्म गर्म आंसू बहने लगे, लुढ़कने लगे और उसका तमतमाया हुआ चेहरा, भय से तमतमाया हुआ चेहरा ऐंठ गया। भय के पैनिक स्ट्रिकन, भयभीत होकर वह बालक पहले तो एक साइड दौड़ा, तब दूसरे साइड दौड़ा, फिर चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में इधर उधर दौड़ा। यह नहीं जानता था बिना जाने कि किधर जाएं। वह रोता था, मम्मी पापा कहकर रोता था। उसकी पीली पगड़ी खुल गई थी और उसके कपड़े मैले हो गए। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. थोड़ी देर दौड़ने के आवेश में इधर उधर दौड़कर वह बालक हार कर खड़ा हो गया। अब उसकी सिसकियाँ, उसके रोने की, जोर जोर से रोने की आवाज़ अब सिसकियों में दब गई। थोड़ी दूर पर हरे घास पर वह देख सकता था अपनी नज़रों से कि अपनी नज़रों से पुरुष और महिलाओं को बात करते हुए वह देख सकता था। उसने पीले चमकीले कपड़े पहने लोगों में बड़े चाव से देखने का उसने प्रयास किया, लेकिन उन लोगों में उसके माता पिता का कोई पता नहीं था। वे लोग जो मेले में आए हुए थे, वे लोग तो हंसते हुए मालूम पड़ते थे, बात करते हुए मालूम पड़ते थे। लगता था कि हंसने और बात करने की खातिर ही वे बात करते हैं और हंसते हैं। तो हंसने की खातिर, बात करने की खातिर बात करते हुए और हंसते हुए वे लोग मालूम पड़ते थे। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father, near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. Father, mother, a man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. वह बालक बड़ी तेजी से फिर दौड़ पड़ा। इस बार वह मंदिर की तरफ दौड़ते हुए गया।
जिस मंदिर के पास लोग भीड़ लगाते हुए मालूम पड़ रहे थे, 1 इंच जगह यहाँ आदमियों से खचाखच भरी थी, लेकिन वह लोगों के पैरों से होकर के दौड़ता था और उसकी हल्की सिसकी सिसकते हुए वह मम्मी पापा कहता था। और मंदिर के प्रवेश द्वार के नज़दीक खैर भीड़ और ज़्यादा घनी हो गई। आदमी एक दूसरे को धक्कम धुक्की देते थे, धक्कम धुक्की करते थे। भारी भरकम आदमी अपने चमकते खूनी आँखों से, अपने मजबूत कंधों से एक दूसरे को धक्का देते थे। बेचारा बालक उनके पैरों के बीच से अपना रास्ता निकालते हुए संघर्ष करके वह रास्ता निकाला, उनके पैरों के बीच से घुसकर रास्ता निकालने का प्रयास किया, संघर्ष किया, लेकिन उस भीड़ के पशु जैसे हलचल से वह लड़का ठोकर खाकर इधर उधर गिर पड़ा। वह तो पाँव के तले कुचल गया होता, दब गया होता, अगर उसने नहीं चीखा होता ऊंची आवाज़ में मम्मी पापा कहकर। मम्मी पापा कहते हुए अगर उसने अपनी ऊंची आवाज़ में नहीं चीखा होता तो वह पाँव तले दब गया होता। उमड़ती भीड़ में से एक आदमी ने इसके चीखने की आवाज़ सुनी और बड़ी कठिनाई से झुकते हुए उस बालक को अपनी बाहों में उठा लिया। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now, and only cried, I want my mother, I want my father. उस आदमी ने उस बालक को भीड़ से निकाला और पूछा कि बालक, तुम कैसे इस भीड़ में यहाँ पहुँच गए? तुम किसके बच्चे हो? तो बालक फूट फूट कर पहले से कहीं ज़्यादा रो पड़ा और रोते हुए कहा कि मैं मम्मी को चाहता हूँ, मैं पापा को चाहता हूँ, मुझे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. झूले के पास, चक्राकार झूले के पास उस बालक को ले जाकर आदमी ने उसे शांत करने की कोशिश की। क्या तुम घोड़े पर चढ़ना चाहोगे बालक? उस आदमी ने बड़े प्यार से कहा जब वह उस रिंग के पास पहुंचा तो बालक का गला सिसकियों से हजारों गुना सिसकियाँ बालक के गले से सिसकियाँ फूट पड़ी, निकलने लगी और वह उसने चिल्लाते हुए कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain. I want my mother, I want my father.
The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. वह आदमी उस स्थान की तरफ ले गया जहाँ सफेरा फन लहराते कोबरा नाक के पास बीन बजा रहा था अभी भी। तो उस आदमी ने कहा, सुनो इस मधुर संगीत, यह मधुर आवाज़, बीन की मधुर आवाज़ सुनो बच्चे। लेकिन वह बालक अपनी उंगलियों से अपने कान उस बालक ने बंद कर लिए और बड़े दोहरे आवाज़ में उसने चिल्ला करके कहा, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। वह आदमी बलून के निकट उसे ले गया। सोचा कि बलून के चमकते रंग इस बालक के ध्यान को हटा देगा और उसे शांत कर देगा। क्या तुम इंद्रधनुषी रंग के बलून लेना चाहोगे? उसने मनाते हुए उस बालक से कहा। वह बालक डंडे से लहराते बलून से अपनी नज़रें फेर लीं और सुबकते हुए कहा कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? उस बालक को खुश करने का प्रयास करते हुए वह आदमी उस द्वार तक उसे ले गया जहाँ फूल विक्रेता बैठा था। कहा कि देखो उस सुंदर फूल को, क्या तुम सूंघ सकते हो बालक? क्या तुम अपने गले में फूलों की माला पहनना चाहोगे? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. उस बालक ने टोकरी से अपनी नाक फेर ली और बड़े ज़ोर से सुबकते हुए कहा, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. मिठाई की गिफ्ट से उस अशांत बच्चे का मन बहलाव करने के लिए वह आदमी मिठाई दुकान के काउंटर पर उस बालक को ले गया। उसने कहा, कौन सी मिठाइयाँ तुम लेना चाहोगे बालक? उस बालक ने मिठाई की दुकान से अपना मुंह फेर लिया और तब सुबकते हुए कहा, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। This is the end of explaining of the lesson.
In a next video, I will upload the answer of the question.